हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। देखिए बेटा, कंडक्टर्स जो होते हैं, सिंपली हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं जहां से करंट पास होता है, और इंसुलेटर्स जो होते हैं जिनमें करंट पास नहीं होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर्स होते क्या है। देखो, conductors are those substances यहां पे क्या होता है, which can be used to carry or conduct electric charge। अब देखिए, या हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि चार्जेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। देखिए बेटा, हम लोग कंडक्टर्स के बारे में यहां पे पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जो हमें करंट कैरी करने में या इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करने में मदद करते हैं। मतलब वहां से पास होता है। क्या पास होता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स हम बोलेंगे, वो कंडक्टर्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते रहते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स जो होते हैं उनमें ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। तो जरा एक और डिस्कस करेंगे, एक और पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर्स में एक और खुसूसियत होती है, दे, याद रखना, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर comparatively free to move inside the material। देखिए बेटा, इनसाइड द मटेरियल की बात अगर हम करेंगे तो इनसाइड द मटेरियल यहां पे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल आसानी से चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपने क्या याद रखा कि कंडक्टर्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, या हम इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो या इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल with which it shows attraction or repulsion with other light bodies। अब ये किस तरीके से डेवलप होता है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सेकंड पॉइंट जो मैं यहां पे बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, कंपैरेटिवली वो फ्री टू मूव होते हैं इनसाइड द मटेरियल। अब यहां पे पॉइंट नंबर थर्ड जो है, वो पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो इनमें कौन सी और एक प्रॉपर्टी होती है। यहां पे दे एलो, याद रखना, दे एलो, कौन एलो कर रहे हैं, ये जो कंडक्टर्स के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि दे एलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास। याद रखना, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, देम इजीली।
बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रिसिटी इनमें पास होती है। किन में पास होती है बेटा? कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आसानी से पास होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल जरा हम अगर देखेंगे तो हमारे पास सिल्वर आता है, उसके बाद कौन सा आता है बेटा? कॉपर आता है, ये भी एक मटेरियल है, एक कंडक्टर ही है, और आयरन है, ये सारे मेटल्स है, और हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम। बहुत सारे और भी मेटल्स हैं जिनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं दीज आर कंडक्टर्स, ये सारे कंडक्टर्स होते हैं। सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सभी के सभी हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं। अब देखिए और एक पॉइंट, आई होप यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहां पे इंसुलेटर्स जो होते हैं, अब बात आ रही है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर जो होते हैं, इंसुलेटर में क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो, इंसुलेटर्स आर दोज सबस्टेंसेस, ये वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनमें क्या होता है बेटा? विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं। कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं? इंसुलेटर्स। अब पंगा क्या है यहां पे कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स। देखो ये पॉइंट हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ये जो डाइइलेक्ट्रिक होता है, डाइइलेक्ट्रिक किस चीज का नाम होता है, ये भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखो ये जो डाइइलेक्ट्रिक होता है ना, ये डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, लेकिन मैंने पहले यहां पे आपको बताना है कि इंसुलेटर जो होते हैं बेटा, इंसुलेटर को हम लोग डाइइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक हमारे पास क्या होते हैं बेटा? ये हमारे पास इंसुलेटर होते हैं। अब देखिए और एक पॉइंट हम लोग इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, दे ऑफर हाई रेजिस्टेंस। अब ये पॉइंट मैंने अभी आपको बोला कि इनमें क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी को अलो नहीं करते हैं। इनमें रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस के बारे में अभी मैं बताऊंगा। टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये रेजिस्टेंस दिखाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ब्लॉक हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो आपको मैं यहां पे समझाऊंगा। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस एक अपोजिंग फोर्स होता है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखते हैं कि जो पास हो रही है इन कंडक्टर्स में, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी उस मटेरियल में, जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, उसमें वो पास नहीं होगी। अब देखिए ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, कौन? ये जो हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इनमें पास नहीं होती है। तो यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास नहीं हो रही है थ्रू देम। किनमें बेटा? इंसुलेटर्स में। अब आपको मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा कि इंसुलेटर कौन कौन मटेरियल होता है। सपोज हमारे पास गिलास है, रबर है, ये सारे क्या है बेटा? ये हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं। प्लास्टिक है ना। अब इबोनाइट रॉड है, इबोनाइट रॉड होता है, और हमारे पास माइका है, ये सारे क्या है बेटा? दीज आर इंसुलेटर्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स में कौन सा डिफरेंस है। मेन डिफरेंस इसमें यह है कि कंडक्टर जो है वो अलो करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन इंसुलेटर अलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्री टू मूव होते हैं,
inside the material. अब देखिए, अब हम लोग कुछ डिफरेंसेस पढ़ते हैं किनके बारे में, इन डाइलेक्ट्रिक्स और कंडक्टर्स के बारे में। देखो, अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं, हम लोग इसको रेड पेन से यहां पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस जो होते हैं, किन में जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंसेस किसके दरमियान है, डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स, कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स के दरमियान किस टाइप का डिफरेंस है। ये देखिए, ये मैं यहां पे आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो एक इंसुलेटर होता है, लेकिन कंडक्टर आपको पता है जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब देखिए, एक पॉइंट यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमें ये बताएगा कि डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है, किस किस के दरमियान है डिफरेंस, डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर्स के दरमियान। डाइलेक्ट्रिक्स, याद रखना, जो डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक और नॉन कंडक्टर्स, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्टर्स नहीं होते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि ये हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, वही चीज मैंने यहां पे लिखा, डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टर्स एंड डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं एट ऑल। सीधी बात कहेंगे कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है डाइलेक्ट्रिक्स में। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं ये इंसुलेटर का बिहेवियर दिखाते हैं। वाइल एज, अगर हम बात करेंगे कंडक्टर्स में, वाइल एज कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाइल एज जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन देयर एनी वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम अगर हम इनका ले लेंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, विच मेक्स देम एबल, जो इस काबिल इसको उनको बनाते हैं टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, किनको, ये जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब और एक डिफरेंस यहां पे देखेंगे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इनमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया, डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स हैव हाई रेजिस्टेंस, इनमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। वाइल एज जो कंडक्टर्स होते हैं हैव लो रेजिस्टेंस as compared to the insulators, as compared to the insulators, इनमें थोड़ा कम रेजिस्टेंस होता है। जो हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर्स में थोड़ा कम रेजिस्टेंस होता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने आज पढ़ा, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं इनमें कौन सा फर्क होता है, इनमें कौन सा डिफरेंस होता है, और वो जो डिफरेंस हमने यहां पे डिस्कस किया, आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है और
जब भी कोई आपको ये पूछेगा कि डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर्स के दरमियान कौन सा डिफरेंस होता है, तो आप इन डिफरेंसेस को बिल्कुल आराम से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे, लेकिन जब आप इनको याद रखोगे। तो मेन पॉइंट जो है वो तो याद रखने का है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर में कौन सा फर्क होता है। तो कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एलो होती है, लेकिन इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अब सवाल पैदा ये होता है कि कंडक्टर में क्यों इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास होती है और इंसुलेटर में क्यों नहीं। कंडक्टर्स में इसलिए पास होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है, एट ऑल उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखेंगे कि दूसरा डिफरेंस क्या है, कि जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है जितना इंसुलेटर्स में होते हैं। इसीलिए हम लोग कभी कभी जो हमारे पास, आपने देखा होगा जो पोल्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं ना, जो वायर पोल्स होते हैं जहां पे हमने वायर यूज करते हैं, तो देखो ये पोल इस तरीके से होता है, इस पे वायर जो होता है वो कनेक्टेड होता है, इस तरीके से ये वायर जो होता है ये कनेक्टेड होता है, लेकिन इनके दरमियान एक मटेरियल यूज करते हैं, उसका नाम जो होता है दैट इज इंसुलेटर। क्यों होता है वो इंसुलेटर? बिकॉज आपने देखा होगा, क्यों, वजह क्या है, बिकॉज ये वायर जो है, अगर ये हमारे पास पोल जो हमारे पास होता है, अगर ये आयरन मटेरियल का होगा, तो आयरन तो हमारे पास कंडक्टर है, तो वायर तो ऑटोमेटिकली कंडक्टर है। अगर यहां पे इन दोनों का कनेक्शन हो गया, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, तो उसके जरिए क्या होगा, यहां पे अगर किसी ने इसको हाथ लगाया तो आपको पता ही है कि यहां पे उसको शॉक लगेगा, वो मर भी सकता है। इसलिए हम लोग यहां पे इनके दरमियान एक इंसुलेटर का यूज करते हैं, ताकि ये जो वायर है इसका जो इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास होती है वो इस कंडक्टर में पास ना हो, जो ये पोल होता है इस पोल में पास ना हो। क्यों? क्योंकि ये जो पोल होता है, इस पोल के साथ हम लोग कभी कभी अचानक हमने इसके साथ हाथ लगा दिया, तो ये जो होता है, इसीलिए यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ होता है कि एक यहाँ पे साइन भी लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पे डेंजर है। क्यों डेंजर है? ये मान लीजिए रेड से लिखा हुआ होता है कि डेंजर यहाँ पे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इंसुलेटर जो है, मान लीजिए अगर इंसुलेटर ने काम ही नहीं किया या वहां पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन आ गया, तो जिसके जरिए यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज क्या करते हैं, यहाँ पे इंसुलेटर यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे वायर्स होते हैं, हमारे घर में वायर्स होते हैं, जो दो वायर्स हमारे पास होते हैं, लाइव वायर और हमारे पास न्यूट्रल वायर। इस वायर के ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, कवरिंग लगाते हैं, इंसुलेशन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट इसके साथ ना हो जाए। अगर ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो इसके पास मान लीजिए यहाँ पे चिंगारी बन सकती है, जिसके जरिए यहाँ पे आग लग सकती है, जिसको हम लोग बाद में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसके ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं। ठीक है? तो क्यों इंसुलेशन लगाते हैं? बिकॉज ये हमारे को कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इंसुलेशन होता है, ये आपने देखा होगा, ये रबर का बना हुआ होता है। ये रबर का इसलिए बना हुआ होता है बिकॉज ये रबर इंसुलेटर है। क्या है बेटा? इंसुलेटर। क्योंकि हमने इससे ऊपर भी पढ़ा कि ये इंसुलेटर होता है, इसलिए यहां पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आता है। तो यही वजह है कि हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, यहां पे शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए वायर्स जो होंगे वो बिल्कुल इंसुलेशन के बगैर होंगे, उनके दरमियान कोई कनेक्शन आ गया, तो वहां पे आग लग सकती है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये इंसुलेटर जो है, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर एक, मतलब इसको हम लोग बोल भी सकते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक ही होता है। डाइलेक्ट्रिक को हम इंसुलेटर ही बोलते हैं, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन इन जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसलिए कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल इजीली पास होती है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा
तो इसके बाद हम लोग कल और डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।